Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare 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 हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए। Hare Krishna Prabhu Hare Krishna हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए। ज्वाइन नहीं कीजिएगा, चैंट नहीं कीजिएगा, सिंग नहीं कीजिएगा तो कैसे शुद्ध होइए। बहुत ज्यादा जरूरी है हमको अपना जीवन सार्थक करने के लिए जीवन के लक्ष्य को समझना और फिर लक्ष्य के लिए कार्य करना। देखिए, दोनों में से एक जगह कहीं गलती होती है। या तो हम लक्ष्य को नहीं समझ पाते, या तो हम उसके लिए कार्य नहीं करते, या तो दोनों बातें। मोड ऑफ इग्नोरेंस में चलने वाले तमोगुणी लोग अक्सर दोनों बातें ही नहीं करते हैं, ना लक्ष्य को समझे ना उसके लिए कार्य किया। कुछ लोग समझदार होते हैं परंतु आधे लक्ष्य को तो समझ लेते हैं बस। वेरी गुड। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा। करेंगे क्या? आराम। करेंगे क्या? भौतिक काम। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्णा। है? हाँ, थोड़ा आराम कर लेते हैं, है ना? ठीक है, जीवन का लक्ष्य कृष्णा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, है ना? अधिकायक लोग, जो हम लोग जिसको जानते हैं भौतिक जगत में, अधिकायक लोग उस प्रकार के होते हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। कुछ नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, पता नहीं। हम लोग जिसको अधिकायक लोगों को जानते हैं, बाकी भौतिक जगत के लोगों को तो हम जानना ही छोड़ दिया ना। क्या करें उनको जान करके? हम लोग जितने लोगों को जानते हैं, अधिकायक लोग उसमें कौन से होंगे? इस कैटेगरी वाले। क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? रटे हुए हैं। क्यों? गुरु ने रटाया है जी। हम डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, हम हर महीने क्लास ज्वाइन करते हैं। आजकल कुछ कैटेगरी वाले लोग ऐसे भी हो गए, हम हर हफ्ते क्लास ज्वाइन करते हैं। और एक बड़ी कैटेगरी है, एक उच्च कैटेगरी, हमारे पास कोई कार्य नहीं आ जाए, हैं? अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, हैं? हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं आ जाए तब तक हम ज्वाइन करते हैं। शादी ब्याह आ जाते हैं तब कृष्णा को साइड में रख देते हैं। कृष्णा से हमको क्या मतलब है, हैं? समझिए इस बात को। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा भाई, कोई ऐसा ना ले ले। हैं? किसी डिवोटी ने बताया, प्रभु जी अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है इसलिए छुट्टी हो रही है। अच्छा, ये बात है, हैं? एक बात बताइए, आपके पास जो भी भाग्य आने वाला है, आया है या आएगा, कृष्णा को छोड़ करके कहीं से आ रहा है क्या? आप कृष्णा की वाणी नहीं सुनना चाहते हैं?
कृष्णा के बारे में श्रवण नहीं करना चाहते हैं, कृष्णा का कीर्तन नहीं करना चाहते, नाम जप नहीं करना चाहते, फिर भाग्य आएगा आपके पास। भाग्य आएगा कि दुर्भाग्य आएगा? जो भगवान के प्रति समर्पण भाव से भक्ति ना करे, उसके पास भाग्य आना चाहिए कि दुर्भाग्य आना चाहिए? आप बताइए। और सोच के देखिए, भगवान आपसे पूछेंगे प्रश्न, आपको क्या लगा था? भाग्य आना चाहिए। तुम मेरी भक्ति छोड़ करके कोई और कार्य कर रहे थे, उस समय भाग्य आना चाहिए था तुम्हारा, भाग्य उदय होना चाहिए था, कि दुर्भाग्य उदय होना चाहिए। अभी तो आप बहुत कुछ बोल ले रहे हैं, उस समय बस एक ही जवाब दीजिएगा। फिर कृष्णा लोग कैसे जिएगा? फिर कृष्णा लोग कैसे जिएगा? अभी आपको एक बहुशाख्य बुद्धि का एग्जांपल देते हैं, है ना? अभी अभी थोड़ी देर पहले की बात। देखिए, उससे मेरा लक्ष्य कभी किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं होता, आप लोग शायद जानते हैं इस बात को। पहले लगता था, पहले समझते थे कि नहीं नहीं, प्रभु जी है ना क्रिटिसाइज करते हैं, परंतु मेरा लक्ष्य तो माया को क्रिटिसाइज करना है। मेरा लक्ष्य मात्र एक है, माया को क्रिटिसाइज करना, भक्त को नहीं, आपकी भक्ति को नहीं। आप बहुत उन्नत हैं, इसमें डाउट नहीं है। हजारों में से कोई एक भक्ति करता है, परंतु ये बात कहने में मुझे कोई डर नहीं है, हजारों में से 900 तो नहीं है, आप 990 भी नहीं होंगे। अंतिम 10 में होंगे जो भक्ति करने का प्रयास करने का कल्पना करे या कुछ भी करे। हजारों में से एक तो अभी नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते, परंतु कुछ हजारों में से 10 तो हैं। बहुत उन्नत पोजीशन है, मूर्ख है, कोई उन्नत पोजीशन नहीं है। आपको इस बात को समझना चाहिए, आप पे बहुत अहेतु की कृपा पहले ही हो चुकी है, और हजारों में से 10 हो जाना कोई उन्नत पोजीशन मैं तो नहीं मानूंगा। अगर हजार करोड़ में कोई एक जाने वाला, भगवत धाम जाने वाला हो, तो वो भी आप ही होने चाहिए। हमारा लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए। अभी 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 थोड़ी देर पहले की बात। लोग भक्ति से किस प्रकार दूर जाते हैं, किस प्रकार सोचते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, परंतु शुद्ध अवस्था यही है। अगर मैं प्रश्न आपके सामने रख दूं, सिचुएशन आपके सामने रख दूं, आप खुद बोलेंगे ये भक्ति नहीं हो रही है। एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, वापस से मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और मैं किसी की गलती नहीं निकाल रहा। मेरा तो लक्ष्य ये है कि वहां पे देखा, उससे क्या आप लोग सीख लें, यहां से देखा, उससे क्या आप लोग सीख लें, कहीं से भी देखा, उसमें आपके लिए हितकारी क्या है, जो भी हितकारी है सब ले लीजिए ना, है ना? चलिए, क्या देखा था? होता कैसा है, कोई मंदिर आते हैं, मंदिर में प्रसाद मिलता है। अब प्रसाद लेने के लिए दो लोग लाइन में लगे हुए हैं, मतलब देखिए, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, परंतु मैं बस दो लोगों की बातें कर रहा हूँ। अब वो भी मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुण की बात कर रहा हूँ। मेरे को व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। दो प्रकार के, या फिर दो लोग लगे हुए हैं, दो 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 व्यक्ति। एक वो है जो पूछ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है, प्रसाद लेने के लिए इतनी लंबी लाइन है। अच्छा ये बताइए, वो वाला मंदिर कब बंद हो जाता है? सोच के देखिए, जीवन आपको मिला है कि आप उसे शुद्ध बनाएं, और आपने क्या करने लग गए? आप ये जानने लग गए
कि इसके प्रति समर्पण करके उसके प्रति समर्पण करें, तो इसके प्रति कर सकते हैं, उसके प्रति कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई भिन्नता नहीं है। कृष्णा और कृष्णा के प्रसाद में कोई फ़र्क नहीं है। और आपने क्या करने लग गए? आप कंपेयर करने लग गए। पहले वहाँ भाग करके चले जाते हैं। अरे प्रसाद नहीं मिलता रहता तब भाग करके चले जाते तो अलग बात थी। उसमें कोई बुराई नहीं थी। परंतु जिनका लक्ष्य होगा ये भी, वो भी, वो भी, वो भी, वो क्या करेंगे? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। श्रद्धा है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, लक्ष्य प्राप्त होगा ही नहीं। कृष्णा स्वयं बोलते हैं श्रद्धालु को में प्रकट नहीं होता। श्रद्धा है, बताइए। भौतिकवादी क्या करते हैं? अधिक से अधिक संग्रह करना चाहते हैं। कुछ वैसे ही नहीं है क्या? और अगर ऐसा संग्रह करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हुँ? इसीलिए बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पित होकर के भक्ति करनी होती है। गुरु जो बोले उस प्रकार से भक्ति करनी होती है। दूसरा एक और डेविएशन, और ये डेविएशन उससे भी बड़ा डेविएशन। लाइन लगी हुई है, प्रसाद वितरित हो रहा है और बोलते और सोचते क्या है? प्रभु जी, ये लाइन बहुत लंबी है। मैं एक काम करता हूँ बीच में से घुस जाता हूँ। देखिए, आपका और मेरा कार्य क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। अगर मंदिर जाएँ और इस प्रकार से लोगों को बीच में घुसते हुए भी देखें तो क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। परंतु क्रिटिसाइज़ मैं व्यक्ति को नहीं कर रहा। अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्रिटिसाइज़ व्यक्ति को नहीं कर रहा। प्लीज़ समझिए, मेरे को व्यक्ति से क्या लेना, क्या देना? प्रॉब्लम तो उन गुणों से है, कष्ट तो उन गुणों से है। तो गुण कैसे? कि भगवान का प्रसाद चाहिए, परंतु भक्तों की कृपा नहीं चाहिए। अब सोच के देखिए कोई बीच में घुसेगा, 10 लोग बोलेंगे ना, लाइन सही है, हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, हम लोगों को भी देर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बोलेंगे ना। अब 2 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट और लाइन में नहीं लग सकते। आप सोच के देखिए, कितनी गलत बात है। भक्तों का मान नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्रसाद का मान कर रहे हैं, भक्तों का मान नहीं कर रहे हैं। बताइए भक्ति हो रही है क्या ये? जहाँ पे भक्तों का मान नहीं किया जाए, वहाँ पे भक्ति होगी? हुँ? सोच के देखिए, लोग सोचते हैं, चलो जल्दी से हम ले लेते हैं। प्रसाद लेना है ना, हम जल्दी से ले लेते हैं। सोचने में क्या है? सोच लीजिए जो सोचना है, परंतु सच में प्रसाद ले रहे हैं क्या? सच में प्रसाद ले रहे हैं? हुँ? हम तो भक्तों का अहित ले रहे हैं। हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, वैष्णवों की कृपा बिना भक्ति नहीं होगी। और वहाँ पे क्या हो रहा है? अहित हो रहा है, आपका अहित हो रहा है, हम दूसरे को क्रिटिसाइज़ क्या करना, मैं तो उनको बचाऊँगा अगर बच सके। तो अगर प्रोसेस को फ़ॉलो करके भक्त प्रसन्न है, तो हमको बिल्कुल प्रोसेस को फ़ॉलो करना चाहिए। और अगर हम सपोज़ कीजिए, ऐसा होगा नहीं परंतु सपोज़ कीजिए, अगर हम प्रोसेस को फ़ॉलो ना करें, हम किसी नियम, किसी लक्ष्य को फ़ॉलो ना करें,
और भक्त ये करने से प्रसन्न हो जाए, तो हमको बिल्कुल प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल नियमों को मानना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हरि, गुरु, वैष्णव की प्रसन्नता। और अगर प्रायोरिटी वाइज बोलें, तो गुरु, हरि, वैष्णवों की प्रसन्नता। हरि की बात तो हम समझ भी नहीं सकते, कृष्णा की बात हम समझ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। कृष्णा को क्या कृत्य करके प्रसन्नचित्त करेंगे, आपको पता भी है। आपके क्या करने से कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, आपको पता है। तो आप कृष्णा के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं कि कृष्णा को क्या करके आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या करके प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो आप कृष्णा के बारे में क्या जानते हैं? अभी आप सोच के देखिए, आपके घर वाले कोई है ना? आपका बेटा है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपकी माँ है, आपकी अ, पिता है, कोई भी। एक बात बताइए, आपको मालूम है ना कि मैं एक ऐसा काम करूँगा कि वो प्रसन्न हो जाएँगे, है ना? सबके प्रति मालूम है ना? इस प्रकार का व्यंजन बनाऊँगा, कृष्णा को ऑफर करके उनको दूँगा, तो प्रसन्न हो जाएँगे। मालूम है ना? इस प्रकार के लोगों का मैं कार्य करूँगा, तो प्रसन्न हो जाएँगे। मालूम है ना? सभी को मालूम है ना? हरे कृष्णा, सभी को मालूम है। इसको नहीं मालूम है। किस प्रकार अपने परिवार वालों को प्रसन्न करना है, मालूम है ना? हरे कृष्णा। कुछ ना कुछ, कोई भी एक छोटी-सी चीज़, हम साफ-सफाई करेंगे तो मेरे परिवार वाले प्रसन्न हो जाएँगे। कोई भी एक छोटी-सी भी चीज़, सबको को मालूम है ना, ये करने से तो प्रसन्न हो जाएँगे, हाँ? कोई भी एक छोटी-सी चीज़, बड़ी-सी चीज़, हाँ? कोई-कोई ऐसा कार्य होता है कि हम कर देंगे तो हो ही जाएँगे, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास। हरे कृष्णा, सबको को मालूम है ना? एक बात बताइए, गुरु ने जो बोला वो हटा दीजिए, कृष्णा ने जो बोला वो हटा दीजिए। कृष्णा ने जो बोला वो हटा दीजिए और गुरु ने जो बोला वो हटा दीजिए। अब बताइए कृष्णा के लिए क्या कीजिएगा, तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे। क्योंकि गुरु ने बोला तो गुरु बता रहे हैं, कृष्णा ने बोला तो डायरेक्टली कृष्णा ने अहेतु की कृपा कर दी, हरि की अहेतु की कृपा। अब अगर गुरु और हरि अपनी अहेतु की कृपा को छीन लें, वापस ले लें, अब बताइए, आप कृष्णा के बारे में कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या कर देंगे तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे? हुँ? क्या करें कि कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे? बताइए? कृष्णा को प्रसन्न करना है मेरे को तो। क्या करने से प्रसन्न हो जाएँगे कृष्णा? हैं? कितना पता है भगवान के बारे में? भक्ति कर रहे हैं? हमको पता है कुछ भी भगवान के बारे में? सच में पता है? हमको कुछ नहीं पता है भगवान के बारे में। ये असलियत है। हमको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है। हरि, गुरु, वैष्णव हेतु की कृपा करते हैं, तो हमें भगवान के बारे में कुछ पता चल जाता है। अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमें अपने अभिमान में जीवन को नहीं जीना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने अपनी हेतु की कृपा छीन ली, छीन सकते हैं ना, वो छीनते नहीं है, परंतु क्या होता है ना, पुत्र बहुत
बहुत बहुत बदमाश हो जाए, उद्दत हो जाए। हाँ, नहीं उद्दत नहीं बोलते, क्या? उद्दंड हो जाए, पुत्र बहुत उद्दंड हो जाए, तो माता-पिता क्या करेंगे? हुँ? अहेतु की कृपा नहीं छीनेंगे। गुरु क्या करेंगे? अब डेली अपराध कर रहा, हर दिन, हुँ? तो अहेतु की कृपा नहीं छिनाई जाएगी, समझिए। हम लोग हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा पे ही भक्ति के पथ पे जिंदा हैं। छिना गया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ समाप्त। अगर ऐसा चाहिए, सब कुछ समाप्त हो जाए, यू कैन कीप ऑन प्लेइंग और आप आराम से खेल सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं। परंतु कभी ऐसा लगे, नहीं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हैं? हम ऐसा एक्सेप्ट कर लिए, सही नहीं है। हमें अपना जीवन इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर ये बात रियलाइज़ हो जाए, तो इस बात को भी समझिए कि हमको हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा चाहिए, चाहिए, है ना? और नहीं मिला, सब समाप्त हो जाए। हुँ, कल परसों ऋचा माता जी एक क्वेश्चन पूछ रही थी। उसका आंसर ये था, बहुत ही सरल आंसर था। बोलना आसान है, आई नो, प्रैक्टिस करना मुश्किल है, जीवन में उतारना मुश्किल है, परंतु उतारना ही है, कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न क्या है उसको हटा दीजिए। उत्तर ये है, फॉर द प्लेज़र ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव। उत्तर यही है, फॉर द प्लेज़र ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव। जीवन में प्रश्न कुछ भी आ जाए, कोई प्रश्न आ जाए, अगर उत्तर आपका ये है कि फॉर द प्लेज़र ऑफ हरि, गुरु एंड वैष्णव, तो आप सफल हो जाएँगे। कोई डाउट ही नहीं है, परंतु हमारा लक्ष्य कुछ और हो जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात मालूम है क्या है? ये प्लीज़ नोट कर लीजिए। सबसे आश्चर्यजनक बात, हम अपना हित, अपनी बुद्धि, अपनी जागृति अनुसार कार्य करना चाहते हैं, ठीक है? होता कैसा है, हम सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य इस प्रकार का है और उस प्रकार का फिर कार्य करने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर बाय एनी चांस मान भी लिया जाए कि आप जो लक्ष्य सोच रहे हैं वही लक्ष्य सही है, तो भी आपने जिस रास्ते से सोचा है उस रास्ते से उस लक्ष्य तक नहीं जाया जा सकता, आगे में एक रुकावट है, घेरा किया हुआ है। जिस प्रकार से अगर हम चैंटिंग करें, चैंटिंग करें, चैंटिंग करें तो शुद्ध हो जाएँगे, परंतु अगर समर्पित है ही नहीं, तो एक मशीन के चला देने से हम शुद्ध नहीं हो जाएँगे। नहीं तो देखिए, है तो बहुत अच्छी चीज़, परंतु आप इस प्रकार से देखिए, अगर सपोज़ कीजिए श्रद्धा है ही नहीं और हम चैंटिंग बॉक्स चला दें, अश्रद्धालु, कृष्णा प्रकट होंगे। कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं हूँ, कृष्णा प्रकट होंगे।
चैंटिंग करने से हम शुद्ध हो जाएँगे। हम चैंटिंग किए जा रहे हैं, कौन-सा नाम जप रहे हैं हमको याद ही नहीं है। अरे हमने जपा है, बहुत जपा है। क्या जप रहे थे? पता नहीं। रट्टू तोता बनकर के अगर हम इस प्रकार से कार्य करें तो कोई लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। अब सच मानिए, हम सब कोई जिस भी प्रकार का कार्य करें, अगर हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होकर के कार्य करेंगे तो यही रट्टू तोता बनेंगे, यही रट्टू तोता बनेंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, है ना? इसीलिए बोलते हैं कि बस जपते रहिएगा, उससे भी लाभ नहीं होगा। समर्पित भाव से जपिएगा तब लाभ, गुरु के प्रति समर्पण रहेगा तब लाभ होगा, लक्ष्य क्लियर रहेगा तब लाभ होगा, है ना? और एक बात फिर से वापस से वही दोहरा रहे हैं, आप कभी अपने गुरु से ऊंचा नहीं बन पाइए। हमारा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने गुरु से ऊंचा बनने का लक्ष्य बनाएं या प्रयास करें, निश्चित असफलता, गारंटीड फेलियर, है ना? अच्छा, एक बात और देख रहे हैं, आजकल कुछ लोगों को जिज्ञासा इस प्रकार की हो सकती है। मैंने आज ही देखा है, पहले भी देखा था, सोचा समझ जाएंगे, परंतु देखिए, मेंटल स्पेकुलेशन का जगह छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मेंटल स्पेकुलेशन का थोड़ा-सा भी जगह हो जाए तो उसको दरवाजे को बंद कर देते हैं, अभी बंद कर देते हैं। देखिए क्या है, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। फिर हम देखते क्या हैं कि हाँ, गुरु के प्रति समर्पित तो हैं, पर इधर भी गए वैष्णवों का संग करने, उधर भी गए वैष्णवों का संग करने, उनसे भी बोलते हैं कि आप आदेश दीजिए, उनसे भी बोलते हैं आप आदेश दीजिए, उनसे भी बोलते हैं आप बताइए, उनसे भी बोलते हैं आप बताइए। ये कैसा गुरु के प्रति समर्पण? बोले गुरु के प्रति समर्पण है, पर इधर-उधर सबके पास जाकर के नमन कर रहे हैं। देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हम जब तक अहंकार शून्य नहीं हो, तब तक भक्ति नहीं होती है। अहंकार शून्य होंगे, तो गुरु जो कहते हैं उसका पालन करेंगे, और गुरु ही बोलते हैं वैष्णवों का आदर कीजिए। तो कोई वैष्णव इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत दृढ़ता से कर रहे हो, तो भक्त उनका आदर करने जाएं तो इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है कि आप दूसरे संप्रदाय के पास गए। हमें हर शुद्ध भक्त की महिमा गान करनी है, हर शुद्ध भक्त की महिमा गान, वो कोई भी संप्रदाय से आने वाले, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, हम तो अपने गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। वैष्णव का वैष्णव का आदर करेंगे, और आदर करने के बाद जो गुरु के विरुद्ध नहीं चलेगा, हम उन बातों का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में देखिए बात कैसा है, गुरु भी हमें वही बात बताए हैं, परंतु हमारी मोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि में वो बात आती नहीं है, नहीं समझ में आई। अब हो सकता है दूसरे शब्दों में वही बात सुने तो हमको समझ में आ जाए। गुरु ने तो हमें बताया है। गुरु का ज्ञान कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। हमें नहीं समझ में आया,
बहुत बार देखते हैं ना, शास्त्र पढ़ते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है शास्त्र अपूर्ण है, ऐसा है कि हमारी बुद्धि अपूर्ण है ना? हमारी बुद्धि अपूर्ण है। अब इसके लिए शास्त्र को दोष मत दीजिए, गुरु को दोष मत दीजिए। हम लोग क्या करने लगते हैं, हम अपनी अपूर्ण बुद्धि के कारण गुरु या शास्त्र को ही दोष देने लग जाते हैं। अब बताइए, तो मूर्खता है ना, हैं? ये गुरु ने नहीं बताया, हमारे शास्त्र ने नहीं बताया। शास्त्र में तो लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, ये एडमिट कीजिए, हमको नहीं समझ में आया, अब सही है, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं। परंतु फिर भी चाहे कोई कुछ भी बोल दे, अगर गुरु उसके विरुद्ध बोलेंगे तो हम गुरु की बात मानेंगे। समर्पण हमारा गुरु के प्रति, वैष्णवों का पूर्ण सम्मान करेंगे, सारे वैष्णवों का पूर्ण सम्मान करेंगे, परंतु समर्पण गुरु के प्रति, इसमें कोई कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से भक्ति करेंगे तो सफल हो जाएंगे, अगर इस प्रकार से भक्ति नहीं कर रहे, पॉसिबल नहीं है, सफलता पॉसिबल नहीं है। हमारा समर्पण इसी प्रकार से होना चाहिए, गुरु जो बोलेंगे हम वही करेंगे। हरे कृष्णा। इज इट क्लियर? हम्म। हरे कृष्णा। कौन सा चैप्टर था, कौन सा श्लोक था? हम्म। हरे कृष्णा, बताइए बताइए, चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर। आश्लेषा माता जी जनरली याद रखती हैं, बाकी लोगों को भी याद रखना चाहिए, क्यों नहीं याद रखना चाहिए? 33, चलिए। देखिए क्या होता है कि मैं शेयर करता हूँ ना, तो मेरे को कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा मैं ही शेयर करने की। परंतु आप लोगों को शेयर करने का विधि मालूम होना चाहिए। अभी सपोज कीजिए मेरा नहीं चल रहा है नेटवर्क, तो आपको शेयर कर देना है, कोई भी कारण से, ठीक है? सभी को आना चाहिए। कोई ऐसा बहानेबाज़ी मत कीजिए कि हमको नहीं आता है, ये कारण हो गया, वो कारण। बहानेबाज़ी नहीं, ठीक है? सब कोई सीख लीजिए, नहीं आता है श्लोक 8, ठीक, मैं लगाता हूँ। मैं शेयर तो कर रहा हूँ स्क्रीन, परंतु अब अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और यस, हरे कृष्णा। अच्छा, एक बात और है। नहीं देखिए, होता कैसा है ना, अगर सपोज़ कीजिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं रो स्क्रॉल कर सकता हूँ, मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। मेरे को कोई श्लोक याद आ रहा है, मेरे को कोई वर्ड याद आ रहा है। अब मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। सपोज़ कीजिए 3 पेज है, तो मैं आपको कौन से वर्ड पे बोलूँ, वो वाला वर्ड पे फ़ोकस करना है। आप वहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए, ये स्क्रॉल कर दीजिए। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नहीं, अभी तो आज के लिए तो मत कीजिए। आज के लिए तो स्क्रीन शेयर मत कीजिए। आगे कार्य कीजिए, ठीक है। अच्छा है आप लोग स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं। वही चाहता भी हूँ और वही होना भी चाहिए। परंतु अभी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो जाता है मेरे लिए। परंतु आप लोगों को और कार्य करना पड़ेगा। और एक कार्य ये भी है कि हम लोगों को कुछ तो प्रचार करने के लिए और दृढ़ता से प्रयास करना चाहिए। देखिए क्या है कि अब मैं आपको जैसे 2 एग्ज़ाम्पल बताया। बात ऐसा है कि बहुत लोग बहुत सारे अपराध किए जा रहे हैं और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपराध कर रहे हैं। अब अगर कोई गलत कर रहा है और उसको कोई रोक नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, जगा नहीं रहा है, तो फिर वो जागेगा कैसे? संघर्ष से कैसे निकलेगा? और अगर कोई संघर्ष से नहीं निकाल रहा है, तो संघर्ष में ही डाल रहा है ना। हम लोग अगर इस प्रकार का देख पा रहे हैं, ये थोड़ा-सा गड़बड़ है, तो हम किस प्रकार से उन्हें गाइड करें? जब तक हमारा प्रचार कार्य बड़ा ना रहे, हम किस प्रकार से गाइड करें?
अगर सपोज कीजिए इन्फ्लुएंशियल बन गए और फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो क्या होगा कि 4 लोग बात सुनेंगे, उसके बाद 4 लोग अपना गलती करना बंद कर देंगे। हो गया? अपराध रुक गया। देखिए, जब तक हम अपराध और उपाधि शून्य नहीं होते हैं, तब तक हम भक्ति तो नहीं कर रहे हैं। भक्ति करने का प्रयास हो सकता है, पर भक्ति नहीं कर रहे हैं। अपराध और उपाधि शून्य होना ही पड़ेगा। अभिमान शून्य होना चाहिए और गलती भी है शून्य हो जानी चाहिए, है ना? अब बताइए, जब तक प्रचार कार्य बड़ा ना हो, तब तक लोगों को कैसे पता चले? बहुत सारे लोगों को पता चलना चाहिए ना, है ना? तो आप लोग मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपने विचार शेयर कीजिए ग्रुप पे। नींद आ रही है प्रभु जी। हम लोगों के पास बहुत काम है। बहुत बिज़ी चल रहे हैं हम लोग, है ना? हैं? अगर आपकी सुन लें तो बिज़ी, नहीं सुने तो दुखी। बोले हमारी बात नहीं सुनते। आप सोच के देखिए क्या क्या हो क्या रहा है? आप क्या चाहते हैं? अपने कृत्यों को जोड़ करके देखिए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नाम प्रचार होए, परंतु हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं नाम प्रचार होए, परंतु आप किस तरीके से और अच्छे से करते हैं, हम नहीं बताएँगे। हम चाहते हैं नाम प्रचार होए, परंतु फाइनेंशियली या कार्यवश कार्य करके हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं नाम प्रचार होए, हम चाहते हैं नाम प्रचार होए। सच में, हम चाहते हैं नाम प्रचार होए। बताइए? देखिए कृष्णा तो कृपा कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने देखा हो, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य का बात। 8 बज के 1 मिनट पे पता नहीं क्या हुआ, मैं मंदिर में था, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, डिवोटीज़ को बोलते हैं, जो-जो जॉइन कर सकते हैं, गूगल मीट का लिंक जॉइन करेंगे। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि नेटवर्क अंदर में काम कर रहा था। कहा ठीक है, कर रहा है तो फिर शेयर कर देंगे। जो लोग जॉइन किए होंगे, उन देखिएगा किस प्रकार से है, कुछ ऐसा ही हुआ था क्या? मंदिर में इंटरनेट काम नहीं करता। ऐसा-ऐसा दिन होता है कि मंदिर के बाहर जो लोग मंदिर आए हों, मंदिर के एकदम बाहर चले जाएँ, तब भी काम नहीं करता। एक फ़ोटो नहीं जाती है। एक बार आरयू का कभी मैसेज जाना था, एक फ़ोटो नहीं गई थी। आप सोचिए किस प्रकार का इंटरनेट चलता होगा। तो ऐसे ही हो रहा था कि मंदिर के अंदर बैठे हुए थे और इंटरनेट चल रहा था। ऐसा कैसे? ठीक है, चल रहा है, तो बोल देते हैं गूगल मीट जॉइन कीजिए। अब गूगल मीट लिखने में गूगल MIN लिख दिया, मिन। डिवोटी समझ गए बहुत सारे, जो समझ गए वो जॉइन कर लिए। जॉइन किए, मैं भी जॉइन कर लिया। अब दर्शन करा रहे हैं, वीडियो चल रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, वीडियो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, दर्शन कराते हैं। पीछे बैठे हुए थे, पीछे से दर्शन करा रहे हैं। फिर सोचते हैं एक काम करते हैं, थोड़ा-सा आगे जाते हैं, देखते हैं चल जाएगा तो ठीक है। आगे गए, आगे देख कर के चलाए, हाँ, चल गया। फिर इधर चल गया, इधर भी चल गया। फिर थोड़ा वहीं पे घूमते रहे, फिर सोचे कि थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। एकदम विग्रह के सामने जा कर के वीडियो कॉल चलाया, चल रहा है, चल रहा है। गूगल मीट का लिंक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। दर्शन पूरा करा करके फिर वापस आते हैं। आकर के फिर से दर्शन कराते हैं, सब चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, फिर बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, कुछ भी हरे कृष्णा, एंड कर दिए, वीडियो ऑफ। उसके बाद क्या होता है,
अभी जो स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आया हुआ होगा, जो देख रहे होंगे, वो देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद मैं सर्च करता हूँ कि यहाँ पे एक कैमरा होता है, एक कैमरा होता है, बटन कैमरा या फिर हिडन कैमरा एक होता है ना? उसको कुछ और भी लिखा हुआ है, वर्ड वही लिखा हुआ है। कोई कैमरा होता है, ठीक है? स्पाई कैमरा बोलते हैं, बहुत नाम से बोलते हैं। बटन कैमरा बोलते हैं, बटन, है ना? बटन की तरह होता है। क्या होता है कि गूगल सर्च करते हैं कि बटन कैमरा कितने का आता है, ले सकते हैं क्या? अगर बटन कैमरा ले लें, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है वीडियो नॉट अलाउड, फोटो नॉट अलाउड, हम क्या करें, दर्शन नहीं करें? हम क्या करें, दर्शन नहीं दिखाएँ, हैं? गलत बात है। बहुत जगह लिख देता है वीडियो नॉट अलाउड, फोटो नॉट अलाउड, तो हम क्या करें? हैं? हम तो चोर हैं, हम तो चोरी करेंगे, हैं? भगवान के दर्शन तो चुराएँगे, इतना तो करना ही है। बटन कैमरा ढूँढ रहे थे। आप लोग देखिए, 1 मिनट बाद का, जब तक दर्शन हुआ उसके 1 मिनट बाद सर्च करते हैं, सर्च का रिजल्ट नहीं आता, ऊपर में लिखता है नो इंटरनेट कनेक्शन। सोच के देखिए, कृष्णा इससे ज़्यादा कृपा क्या करेंगे? हैं? बिना इंटरनेट कनेक्शन के कनेक्शन बन गया, बन करके दर्शन हो गया। उसके बाद भी आपको और कृपा चाहिए, हैं? इससे अधिक और क्या चाहिए आपको? इससे अधिक भी कुछ चाहिए? मुझे नहीं लगता इससे अधिक कुछ मिल सकता है। मुझे सच में नहीं लगता। कृष्णा और कृष्णा का विग्रह अलग नहीं है, आप उनका दर्शन किए। भगवान ने दर्शन कराया। मैंने कोई प्लान करके नहीं गया था। आज तो दर्शन कराएँगे सभी को। सोच के देखिए कि भगवान इस प्रकार की कृपा करते हैं, और इससे ज़्यादा उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना? तो गलती तो हमारे एंड पे है। हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जान नहीं रहे हैं कि हम लोगों को और क्या करना चाहिए। हम लोग शुद्धता, नाम प्रचार के लिए और क्या कर सकते हैं, ये हम जान नहीं रहे। और इस प्रकार की स्थिति में हम स्वयं तो संघर्ष कर ही रहे हैं, हम दूसरों को भी संघर्ष में रत कर रहे हैं। हम उन लोगों को संघर्ष में रत कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो लोग शुद्ध हो सकते हैं। हजारों विग्रह दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। एक विग्रह का दर्शन करें, परंतु पूर्ण समर्पण से करें, वो ज़रूरत है। वृंदावन में हजारों टेम्पल, लाखों टेम्पल, अच्छा है, दर्शन कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, दर्शन कीजिए। परंतु अगर लक्ष्य बना करके दर्शन कर रहे हैं कि हमें 2 टेम्पल दर्शन करना है, 5 टेम्पल दर्शन करना है, 10 टेम्पल दर्शन करना है, तो एकदम बेवकूफ़ी। हम लोग जब प्रसाद ऑफ़र किए थे ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जब प्रसाद ऑफ़र किए थे, तो उस समय था कि 8 मंदिर ऑफ़र करेंगे। उस समय सोचे थे 8 मंदिर ऑफ़र करेंगे। परंतु लक्ष्य ये नहीं था। हृदय ये ज़रूर था, परंतु लक्ष्य ये नहीं था। 8 ऑफ़र होना ही चाहिए, नहीं। तो जितना भगवान चाहेंगे उतना करेंगे। हम अपना हृदय रख सकते हैं। हम चाहते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। परंतु हम कभी भी ये नहीं चाह सकते कि ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हमको अपनी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमको कृष्णा की व्यवस्था चाहिए। करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, अपने लिए हो सही नहीं। हमें वही करना है जो कृष्णा के लिए सही हो।
अगर कृष्णा के लिए सही है तो मेरे लिए ऑटोमैटिकली सही है, और अगर नहीं भी सही है तब भी सही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो श्लोक 8 से स्टार्ट करना था। चलिए एक श्लोक पढ़ लेते हैं। आज बातें बहुत की। हुँ, हरे कृष्ण। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। बंद करो, बंद कर। हरे कृष्णा। हे हरे भगवान, कृष्ण, मुझे माइक माइक खराब है। हरे आवाज़ कृष्णा आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, नहीं, नहीं। वो भैं, 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 भैं का आवाज़ आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हंसा माता जी की उसमें से। थैंक यू माता जी। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परब्रह्म हैं। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य: कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल विष्णु ही हैं, अन्य कोई नहीं है, और चूंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं, अतः केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा भगवान के जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है, वह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसकी इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हम लोग जब क्लास की स्टार्टिंग कर रहे थे तो यही बोल रहे थे, क्या जान रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि 5 दिन हम भक्ति कर लिए, 10 दिन भक्ति कर लिए, 1 महीना भक्ति कर लिए, 1 बार भक्ति कर लिए, हफ्ते में 1 बार क्लास जॉइन कर लिए, महीने में 1 बार क्लास जॉइन कर लिए, है ना? वो सारी बातें हो रही थी ना? तो हम आंशिक रूप से भक्ति करें तो वो भक्ति-वक्ति नहीं होती। हम कुछ समय के लिए भक्ति करें, तो भक्ति नहीं होती। जब तक हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्णा नहीं हो, तब तक हमारा लक्ष्य कृष्णा नहीं है। प्लीज़ नोट कीजिए। जब तक हमारा एकमात्र लक्ष्य कृष्णा नहीं हो, तब तक हमारा लक्ष्य कृष्णा नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य, कोई दूसरा नहीं है। पहला लक्ष्य कृष्णा, दूसरा लक्ष्य कृष्णा, तीसरा लक्ष्य कृष्णा, अंतिम लक्ष्य कृष्ण। तभी भक्ति। और इस स्थिति में हम भटक नहीं सकते कि हम 2 दिन तो उसके प्रति समर्पण कर देते हैं, अभी कुछ पल तो उसके प्रति समर्पण कर देते हैं, कोई तो ऐसी स्थिति आ गई कि हम वो कर लें, ये कर लें, तब बोगसबाज़ी है, झूठा जीवन जीना। झूठा जीवन जीना तो जिए ना, जिए। फिर सच्चा जीवन क्यों चाहिए? फिर कृष्णा क्यों चाहिए? जिसको झूठा जीवन जीना है, जी लीजिए। देवहूति माँ को झूठा जीवन नहीं चाहिए। उनके पुत्र भी कपिल देव हैं। अभी समझिए, कपिल भगवान किसी के पुत्र हो जाएँ, भगवान कृष्ण स्वयं किसी के पुत्र हो जाएँ, तो कितनी एलिवेटेड पर्सनैलिटी होंगी। ऐसे ही कोई सामान्य पर्सनैलिटी नहीं हो सकते। तो बहुत एलिवेटेड पर्सनैलिटी पहले से ही है।
तो उनका लक्ष्य मात्र कृष्णा है ना? परंतु वो जो भक्त होते हैं वो अपनी निम्न अवस्था बताते हैं कि देखिए हम में तो ये विकार है, वो विकार है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक स्त्री हैं, ये ऐसा उनके लिए पूजा कर पाना संभव। अब आप समझिए, ये सब भक्तों की एक्सटेसी भाव है। भक्त लोग एक्सटेसी भाव में बात करते हैं, वो सब झूठ है। हम ना मानते। भक्त जो होते हैं वो हमेशा एक्सटेसी भाव में बात करते हैं। वो जब एक्सटेसी भाव में बात करते हैं तो उनकी बातें सत्य नहीं होती। होती तो सत्य है, परंतु वो एक्सटेसी में बात कर रहे हैं ना। तो वो दिव्य आनंद के रस में डूबे हुए हैं। अब कोई दिव्य आनंद प्रेम के रस में डूबा हुआ और बोले कि मैं तो भक्त भी नहीं हूं, हैं? कोई निरंतर कृष्णा का नाम जप रहा हो, बोले भक्त भी नहीं हूं मैं। तो दूसरा लोग क्या बोलेगा? अरे देखिए ये तो है ना दिन में 24 घंटा तो कीर्तन कर लेते हैं, अब बोल रहे हैं भक्त भी नहीं। शुद्ध भक्त इस प्रकार से बात करते हैं, ठीक है? उनकी बातें सत्य तो होती है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि शुद्ध भक्त गलत बात करते हैं, परंतु उनकी बातें हायर स्तर की होती है, इसलिए हमारे लिए गलत है। हम जो समझते हैं उस समझ के अनुसार नहीं, उस समझ समझ से परे, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज एक ही श्लोक हो पाया है। रियली बैड। देखिए हम तो अब है ना, रात के 12 बजे तक बोलिएगा तो रात के 12 बजे तक चल सकते हैं। मेरे लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट चलना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, है ना? बाय द वे आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा, जो भी यहाँ पे आए होंगे उनको मालूम होगा कि यहाँ पे इंटरनेट कुछ एरिया में अच्छा आता है, कुछ एरिया में नहीं आता है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट वी हैड टुडे, एक भी ग्लिच नहीं आया था ना, कट-पट नहीं हुआ था ना बीच-बीच में, कभी भी? आवाज़ कटी है, रुकी है, कट-कट के वीडियो आया, नहीं आया ना? हाँ, तो कृष्णा की यहाँ पे भी कृपा हो गई, है ना? तो ठीक, ठीक है। फिर आगे भी ऐसा ही होना चाहिए कि कम दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? और इसमें मेरा कुछ नहीं है, समझिए, हाँ? इसमें मेरा कुछ नहीं है। हम तो बस अपना प्रयास कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सपोज़ कीजिए, जहाँ पे हम हैं, वहाँ पे इंटरनेट खराब आ जाए, हम कुछ कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस प्रयास कर सकते हैं, ना? हुँ, हरे कृष्ण। तो यस, देखिए बहुत सारे कार्य करना है ना? जैसे ही कुछ भी देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ भी दिखाई देता है, लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं कर कोई कार्य नहीं कर प्लीज़ माफ़ कीजिए शब्दों के लिए, निकम्मा हुए बैठे, कोई काम नहीं हो रहा है। कृष्णा ने इस प्रकार की चेतना दे दी, अगर संसाधन अवेलेबल हो जाए, तो पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए। सोच के देखिए, इससे सरलता से और सफलता वाला लक्ष्य कैसे भी मिल सकता है। लोग मूर्खता में इधर-उधर ये वो करते रहते हैं, अभी क्या कर लेंगे वो सब करके? हम अगर प्रयास करें, तो हम सफल हो सकते हैं। तो आप लोग सजेस्ट करते रहिएगा और कृपया आप लोग भी अहेतु की कृपा अपनी बरसाते रहें, है ना? ताकि हम सभी
जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना? हुँ, हमको सभी की मदद करनी चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे आश्लेषा माता जी। आश्लेषा, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रपात की जय 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 भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवत जय 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 गीता की जय 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 ना हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हरे बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा, यस मेरी बस एक ही जिज्ञासा है, हम लोग किस प्रकार अच्छे से प्रचार करें। अभी प्रचार कुछ नहीं हो रहा है, स्तर और बढ़ाना है। हाँ, ठीक है और हम लोगों को और शुद्धता के लिए और कार्य करना है तो कार्य करेंगे लेकिन हरे कृष्णा। प्रेम प्रभु जी आई थिंक गलती से अनम्यूट हो गया। म्यूट कर दिया। अगर अनम्यूट करना है तो कर दीजिए। तो अगर हम लोगों को और एफर्ट करना है, और शुद्धता के लिए और एफर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एफर्ट करेंगे। बाय द वे जो भी स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं डिवोटीज़ इस वेंकट शिला प्रभुपाद का वीडियो देखिएगा हिंदी वाला, छोटा होना चाहिए, 15 मिनट से छोटा, आइडियली 10 मिनट तक का, ठीक है? वो वीडियो शेयर करने का हिंदी में कोशिश कीजिएगा। रेडी हो जाएगा तो बताइएगा। हाँ, ठीक है, जो भी है, तो उसमें एक्चुअली में इंटरनेट ज़्यादा लगता है, तो जो वाईफ़ाई से शेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पता किया, वो एयरफ़ाई का भी पता किया, नहीं ठीक चल रहा है, एयरफ़ाई भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो इंटरनेट अगर ये अच्छा चले तो ठीक है और ये अच्छा नहीं चले तो फिर गड़बड़। देखते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2-3 डिवाइसेज़ को ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। सुबह एक डिवाइस से, दोपहर को एक डिवाइस से स्क्रीन शेयर करेंगे, जो भी चलेगा। देखते हैं जो भी। परंतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए भी ये है, मेरे लिए भी है। नहीं, देखिए वीडियो कब स्टॉप करना है, वीडियो स्टॉप करने का सिंपल सा तरीका है। अगर हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहे हैं, उससे पहले स्टॉप करेंगे, उससे पहले स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है? यही रूल है। कॉपीराइट आ जाएगा, हमको कॉपीराइट नहीं चाहिए। कोई भी डिस्कशन हम लाइव पे ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कॉपीराइट नहीं चाहिए बस। हमको कभी भी यूट्यूब का वीडियो शेयर कर रहे हैं, उससे पहले स्टॉप कर देना। ठीक है? ओके, यस। तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग
सभी तक कृष्णा नाम का प्रचार करें। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? निरंतर प्रयास कीजिए और जब हम प्रयास करेंगे तो धीरे-धीरे सफल होने का कभी हो सकता है हम सफल होने का कोशिश कर लें, हो जाए। तब तक हम लोग धीरे-धीरे प्रयास करते रहें, ठीक है? और प्रयास निरंतर होना चाहिए और प्रयास दृढ़ होना चाहिए। बोलने के लिए तो बोल दिया धीरे-धीरे, परंतु प्रयास इसी प्रकार से होना चाहिए। आज हमारा लास्ट डे, आज हमारा लास्ट डे। आज के बाद पता नहीं प्रयास करने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी ना किसी दिन तो ये बात सही हो जाएगी। तो हम लोगों को इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट एक्सेप्ट कि कोई बात नहीं, हम इतना ही कर पाए, ये वो। हमको कृष्णा के प्रिय बनने का आज लास्ट मौका मिला, ठीक है? आज लास्ट मौका मिला। इसके बाद शायद मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, ठीक है? तो सबको ही अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए और शुद्धता से प्रयास कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना, शुद्धता से प्रयास नहीं करते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। हम सभी को देखिए, हमारा बहुत बड़ा टीम है ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे डिवोटीज़ बहुत डेडिकेशन से कार्य करते हैं। परंतु फिर हम सभी को इतना डेडिकेशन से कार्य करना पड़ेगा कि प्रचार हो जाए बहुत अच्छे से। और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम चीटिंग कर रहे हैं, तो हम चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग करना है, कर सकते हैं। जिनको चीटिंग करना है वो कर सकते हैं। बस इतना मुँह पे बोल दीजिएगा हम चीटर हैं। कृष्णा हम चीटिंग करना चाहते हैं। बस ये बात बोल दीजिएगा, उसके बाद कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कार्य नहीं करना है मत कीजिए, मत कीजिए। जिनको काम नहीं करना मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। बस इतना बोल दीजिएगा, मुँह पे बोलिएगा, क्या? हम तो चीटर हैं। आगे ठीक है। यस, हरे कृष्णा। तो अगर ये स्थिति नहीं है तो क्या कीजिए कि सबको ही कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। कोशिश ही नहीं होता। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हुँ। आश्लेषा माता जी, सॉरी आपका मैसेज मैं नहीं पढ़ पाया था। ठीक है, रेडी हो गया, अच्छी बात। हुँ। कोई जिज्ञासा है? नहीं? किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना? ओके, देन आश्लेषा माता जी आप शेयर करना चाहेंगी? प्लीज़ रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा फिर। हरे